नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, यूपी पीजीटी एग्जाम 2026 जो है 10/5/2026 को आयोजित किया गया और सिविक्स का जो है एक विश्वसनीय आंसर की के साथ मैं हाजिर हूं और आपको जो है पूरे 125 क्वेश्चन का आंसर की दूंगा। और इसमें जो है आपकी 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 98 से 99% जो है हमारा आंसर की सही होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण भाग। पहला प्रश्न है, अलेक्जेंडर वेंट का संबंध अंतरराष्ट्रीय राजनीति के किस सिद्धांत से है? तो अलेक्जेंडर वेंट जो है आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनात्मकता से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। और अरेंड लिजफार्ड किस सिद्धांत के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? तो ये जो है कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी यानी कि सहयोगात्मक लोकतंत्र के लिए जाने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सी नेतृत्व शैली सख्त नियमों, पदानुक्रम और अनुशासन पर निर्भर करती है? तो ये जो है नौकरशाही करती है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक में विभाजन किसने किया था? तो आप जानते हैं आइजिया बर्लिन ने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों अभियानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आप जानते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति जो है 1966 में हुई थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है 1958 में हुआ था, फाउंडिंग ऑफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में हुआ था और 100 फ्लावर्स कैंपेन जो है 1956 में हुआ था। तो जब आप मैच करेंगे तो आपका देखिए सी सबसे पहले हो जाएगा सी डी बी ए, तो सी डी बी ए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यथार्थवाद के 6 सिद्धांत किसने दिए? तो यथार्थवाद के 6 सिद्धांत एच जे मार्गेंथेउ ने दिए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 7वां क्वेश्चन है, हम राज्य को एक सामान्य जीवन में व्यक्तियों के संघ के रूप में देखते हैं, हम इसे व्यक्तियों के एक संघ के रूप में अधिक देखते हैं जो पहले से एक और अधिक व्यापक सामान्य उद्देश्य के लिए विभिन्न समूहों में एकजुट है। संप्रभुता का यह कथन किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुलवादी स्कूल विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय पर इस बात पर बल दिया गया कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण है? तो 8वां का बी हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस समूह को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का प्रतिकार माना जाता है और इसमें भारत भी शामिल है? तो आप जानते हैं क्वाड जो है इसे माना जाता है कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 9 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यह प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? तो आप जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल की यह पुस्तक है ऑन लिबर्टी और काफी फेमस बुक है जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस में काफी लोकप्रियता हासिल हुई है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में निहित है? तो आप जानते हैं कि 55-75 सब क्लास 3 में है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 क्लॉज 3, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का जनक माना जाता है, बिल्कुल सही है। सर हेनरी मैन का मानना था कि प्रथा और परंपरा संप्रभुत शक्ति के प्रयोग को सीमित करती हैं, तो इसमें जो 12 नंबर है उसका राइट आंसर यहां पे डी हो जाएगा, ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। जबकि आप जानते हैं कि ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये लास्की के द्वारा लिखा गया है, जॉन लॉक के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ये इसी तरह गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर आप एलिमिनेट करना चाहें तो 2 ऑप्शन तो इसी तरह एलिमिनेट हो गया, सी सी खत्म। बेनिटो मुसोलिनी जर्मनी के तनासा थे, इटली के तनासे थे, ये भी गलत है, तो इसमें 2 कथन सही है, ए और बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1947 में बनाई गई संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है और दूसरा कथन है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, तो 13 का जो है ए हो जाएगा, ए 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी निंदा प्रस्ताव में लोकसभा में इसे पारित करने के लिए विशेष कारण बताए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है, किसी अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में इसे पारित कराने के लिए विशिष्ट कारणों को बताने की आवश्यकता नहीं है। निंदा प्रस्ताव पारित होने से मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इसमें जो है ए और बी जो है ये सही कथन है, यानी कि ए बी और डी ये जो है मजबूर होना पड़ता है, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राजनीति में व्यवहारवाद का अग्रदूत माना जाता है? तो आप जानते हैं कि डेविड ईस्टन जो है व्यवहारवाद के अग्रदूत माने जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो चुनाव आयोग से संबंधित है। अक्सर आज के समय में बहुत चर्चा में रहता है चुनाव आयोग, तो राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न, प्रसिद्ध आयरन कटन भाषण किससे जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं कि यह बहुत ही लोकप्रिय भाषण है, विंस्टन चर्चिल से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण बताया गया है। कथन ए है, भारत में स्वायत्त नियामक आयोगों को प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप में स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरा है, उनके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है और उन्हें केवल विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के तहत हटाया जा सकता है। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और आर दोनों सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वैनगार्ड पार्टी के बारे में लेनिन के सिद्धांत के अनुसार सर्वहारा वर्ग का क्रांति का नेतृत्व किसे करना चाहिए? ठीक है। स्वतःस्फूर्त सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से समग्र रूप से श्रमिक वर्ग, सभी पूंजीवादी विरोधी समूहों का एक व्यापक संगठन, श्रमिकों और किसानों का एक निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय, मार्क्सवादी सिद्धांत की स्पष्ट समझ के साथ पेशेवर क्रांतिकारियों का एक छोटा और अत्यधिक अनुशासित समूह। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, 1989 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का मुख्यालय कहां है? तो नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। तो आप जानते हैं ये प्रश्न जो है काफी लोकप्रिय है, वर्तमान समय में अक्सर सुर्खियों में रहता है, ईरान और इजराइल के और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है उसके संदर्भ में। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकायुक्तों की स्थापना के वर्ष को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो 22 का जो है सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा बी सी ए डी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी सी ए डी। मैं आपको तुरंत जो है आंसर बता रहा हूं से। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 23 का जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए बी सी जो है राइट आंसर है। ठीक है। एकात्मक मानववाद का विचार किसने दिया था? तो एकात्मक जो है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का विचार जो है ये दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो आप जानते हैं आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको जो है उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है। यथार्थवादी सिद्धांत आप जानते हैं कि मार्गेनथाउस है। तो कभी भी आपको वैसे क्वेश्चन करना चाहिए जो आपको सीधे दिख रहा हो। तो ए का 2, तो ए का 2 यहां पे देखिए 2 जगह मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हमको एक और ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो 9 यथार्थवादी सिद्धांत जो है केनेथ वाल्ट से रिलेटेड है। तो सी का यहां पे 1 हो जाएगा। तो देखिए ए का 2, सी का 1, एक ही ऑप्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 26 का हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एचडीआर 2025 का। अगला प्रश्न है, प्रशासन में शुरू की गई प्रदर्शन, बजट निर्माण और मूल्यांकन की प्रणाली किसका एक उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ये है कार्यकारी नियंत्रण। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का उदाहरण है। प्रशासन में शुरू की गई प्रदर्शन, बजट निर्माण और मूल्यांकन की प्रणाली कार्यकारी नियंत्रण का उदाहरण है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी। किस आधुनिक देश को संविधान मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का सबसे अधिक प्रभावित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। किसने कहा कि प्रशासन का काम निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कार्य संपन्न कराना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लूथर गुलिक का यह स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय नौकरशाही को अक्सर कठोर और अत्यधिक नियमबद्ध होने के लिए आलोचना की जाती है, जिससे सेवा वितरण में देरी होती है। तो आप जानते हैं कि जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें फाइल खेलते हैं लोग, उसको हम क्या बोलेंगे? लाल फीताशाही, रेड टेटिज्म। अगला प्रश्न है, आधुनिक उदारवाद प्राचीन उदारवाद से मुख्य रूप से अलग यह है कि समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, 32 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले विसंधन की अवधारणा बनाई? इसका हिंदी है कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन। भारत में जो है हिंदी का इतना ज्यादा महत्व है कि आयोगों को जो है हिंदी ट्रांसलेशन तक नहीं आता है शुद्ध। ठीक है, एलियनेशन मतलब अलगाव होता है, लेकिन यहां देखिए विसंबंधन लिखा गया है। मतलब इसको पढ़ने के लिए आपको नासा का वैज्ञानिक बनना पड़ेगा और उसके बाद चैट जीपीटी का आविष्कार करना पड़ेगा जो भाषा को समझ सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ एलियनेशन मार्क्स ने दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है? ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ए नंबर, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको जो है, भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों दोनों के लिए है। अगला प्रश्न है, भारत में विकास प्रशासन की अवधारणा को किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा प्राथमिकता दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से तैयार करने वाला पहला व्यक्ति था? तो संप्रभुता की अवधारणा जो है जीन बोर्डिन ने सबसे पहले दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ट्रूमैन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? ट्रूमैन साम्यवाद के प्रसार को रोकना, यह मुख्य उद्देश्य था। रशिया के प्रभाव को कम करना। राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण सुलह और सहयोग पर जोर देता है? तो आप जानते हैं उदारवादी दृष्टिकोण जो है सुलह और सहयोग पर जोर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किससे लिया गया है? तो आर्टिकल 32 और अनुच्छेद 226, और इसमें एक आप और आर्टिकल जोड़ लीजिए, आर्टिकल 13। ठीक है, यहां से जो है न्यायिक समीक्षा ली गई है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच साल्ट वन संधि 1972 पर हस्ताक्षर किए गए थे। बिल्कुल सही जवाब है ये। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1978 में सोवियत संघ के साथ इतने साल्ट टू संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये 1979 में साइन हुआ था। ठीक है, जिमी कार्टर के से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन न्याय को सिद्धांत के रूप में स्थापित करते हुए समान स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉन रॉल्स। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों की उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए, सी, बी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSSNA मंसूरी निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से संबंध है? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है जहां IAS की ट्रेनिंग होती है, ये जो है आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सबसे प्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित करता है? तो यहां पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 124(4) हो जाएगा, जो प्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 124(4). इतिहासवाद के मुख्य आलोचकों में से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉल पॉपर जो है इतिहासवाद के मुख्य आलोचकों में से हैं। अरस्तु ने सरकार के प्रकारों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 भागों में बांटा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 6। किस विचारक ने हानि सिद्धांत यानी कि हार्म प्रिंसिपल दिया था? तो हार्म प्रिंसिपल आप जानते हैं किसका है? J.S. मिल का है। हार्म प्रिंसिपल किसका है? J.S. मिल का है। तो J.S. मिल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 47 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। किसने कहा कि सौम्य अवज्ञा अन्यायपूर्ण सरकार के खिलाफ एक अधिकार और कर्तव्य है? तो ये जो स्टेटमेंट है M.K. गांधी का है। राइट आंसर हो जाएगा बी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक किसने लिखा है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड ए डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, गैब्रियल एल्मंड और जीबी पावेल। किसे निर्णय लेने के सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो आप जानते हैं कि निर्णय लेने का सिद्धांत जो देने में सबसे आगे थे वो हर्बर्ट साइमन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक है सी, मैक्स वेबर जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन, अभिकथन और कारण बताया गया है। जनमत अमेरिका और फ्रांस में सरकारी शक्ति पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दूसरा है, दोनों देश जनमत संग्रह, लगातार चुनाव और मजबूत मीडिया स्वतंत्रता के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी की अनुमति देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का? सी नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, किस सहायक एजेंसी को नेहरूवादी काल में सुपर कैबिनेट बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, योजना आयोग को बताया गया है सुपर कैबिनेट। अगला प्रश्न है, फीडबैक लूप राजनीति के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सिस्टम अप्रोच जो है डेविड स्टर्न ने जो दिया था उससे रिलेटेड है। अगस्त 2025 तक कितने देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य थे? तो आप जानते हैं कि 193 देश जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, भारत में सार्वजनिक निगम संगठन प्रपत्र वाणिज्यिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सबसे उपयुक्त है। कथन 1। कथन 2 है, भारत में सार्वजनिक निगम मुख्य रूप से वार्षिक रिपोर्ट और CAG द्वारा
लेखा परीक्षा के माध्यम से संसद के प्रति जवाबदेह है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। अगला प्रश्न है 57, निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए। ठीक है, तो 57 का हो जाएगा सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 19 अप्रैल 1952 को हस्ताक्षर 5 सूत्रीय समझौता था। तो यहां 1954 राइट आंसर होगा। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट गलत हो गया। ठीक है, इस समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत के राज्य सचिव की अध्यक्षता वाली शाही सेवाओं को 2 भागों में विभाजित करने का प्रावधान किया, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं। अनुच्छेद बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वो आयोग द्वारा दिए गए कार्यों पर राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री नेहरू ने नौकरशाही को भारत का इस्पात ढांचा कहा। और ऑप्शन डी है, भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बारकर की अध्यक्षता में की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नेहरू ने नहीं किया था बल्कि सरदार पटेल ने कहा था। तो सी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विचार के बीच संघर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय नौकरशाही का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय समूह के सिद्धांत के रूप में प्रकारवाद का प्रारंभिक प्रतिपादक था? तो डेविड मित्रानी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भारत अप्रसार परमाणु संधि का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही है। एनपीटी केवल 5 परमाणु देशों को ही परमाणु रखने की अधिकार देता है, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यहां पे। बारदोली सत्याग्रह में गांधी के साथ कौन गए थे? तो सरदार पटेल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन लिए गए हैं। जेएस मिल ने ऑन लिबर्टी लिखा, सही है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया है, ये गलत है। ठीक है, तो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने फरवरी 1945 में आयोजित प्रसिद्ध याल्टा सम्मेलन में भाग लिया था? तो एफडी रूजवेल्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है साप्टा किस वर्ष लागू हुआ? तो 2006 में लागू हुआ, 1 जनवरी 2006 को। गांधी का सविनय अवज्ञा का विचार किसने लिया है? हेनरी डेविड थोरो ने लिया है। हेनरी डेविड थोरी के कंसेप्ट से उन्होंने लिया है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासन में स्टील फ्रेम की अवधारणा का अर्थ है भारतीय सिविल सेवाओं का स्थायित्व और केंद्रीयता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है ग्लासनोस्ट का विचार किसके द्वारा किया गया? तो मिखाइल गोर्बाचेव, डी नंबर हो जाएगा। सरकार के किस रूप में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय लोकतंत्र के प्रति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधि के उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? जेफरसन को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। ग्रामसी किस सिद्धांत के लिए जानते हैं? तो आप जानते हैं कि सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट देने के लिए जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक दर्शन के रूप में प्रत्यक्षवाद जो है मानकीय आदर्शों पर जोर देता है, यह बिल्कुल गलत है। विधिक प्रत्यक्ष के अनुसार कानून प्रतिबंध द्वारा समर्थित संप्रभु का आदेश है, ये राइट आंसर है। तो कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने केंद्र द्वारा अवशिष्ट शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की सिफारिश राज्य की अधिक सहायता की मांग की थी? तो राजमनार समिति ही है। राइट आंसर हो जाएगा सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अमेरिकी संविधान की बात की जा रही है, राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। किसने स्वयं को बुराई के रूप में वर्णित किया है? तो जेएस मिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई? 1966 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है? बीएन राव। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। वर्ष 1999 में विधानसभा के आम चुनाव में पूरे गोवा राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था, बिल्कुल सही है। 21 वर्ष से घटाकर 61वें संविधान संशोधन द्वारा आयु कर दी गई वोटिंग की 18 वर्ष, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है इदी अमीन किस देश के तनासात है? तो युगांडा के तनासात है। राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और हर जगह वह जंजीरों में बना होता है? तो ये रूसो का कथन है, बहुत ही फेमस कथन है।
अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहां सुमेलित किया हुआ है हमारे द्वारा रिसर्च करके। द सोशल सिस्टम जो है टेलकॉट पार्सन का है, साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स हंस जे मार्गेंथाउ का है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, सार्क में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था शिखर बैठक है। बिल्कुल सही है। सार्क को औपचारिक रूप से 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में नियुक्त किया गया था। तो ये भी है, दोनों सही है। तो दोनों ही कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि राज्य का अस्तित्व मनुष्यों के जीवन के लिए है और उनके अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी अरिस्टोटल। किस भारतीय विचारक ने पश्चिमी संसदीय लोकतंत्र के विकल्प के रूप में दलहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था? तो जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। एलेनोर रूजवेल्ट निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को बनाने में योगदान दिया था? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र के बनाने में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो हीरालाल जेकानिया थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। एडम स्मिथ की पुस्तक 1776 में आई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। योग्यता सिद्धांत के आधार पर भर्ती की वैज्ञानिक प्रणाली अपनाने वाला पहला देश चीन था। राइट आंसर हो जाएगा बी। फांसीवादी शब्द इटावली शब्द फांसियों से लिया गया है जिसका अर्थ है बंडल या समूह। राइट आंसर है। लोकतांत्रिक बहुलवाद फांसीवाद की विशेषता नहीं है। बिल्कुल ये भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कोविड-19 प्रत्युत्तर और पुनरावृत्ति कोष की शुरुआत की थी? सपोर्ट लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इन एड्रेसिंग सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट, सामाजिक आर्थिक प्रभावों को दूर करने में निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सहायता करने में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के पास नए सदस्य देशों के प्रवेश की सिफारिश करने की शक्ति है? तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पे महासभा के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सिफारिश तो सुरक्षा परिषद ही करेगा। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जब तक राज्य मौजूद है कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता, जब स्वतंत्रता होगी तब कोई राज्य नहीं होगा? ये लेनिन का फेमस कथन है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत में जीएसटी से संबंधित जो बदलाव के रूप में देखा जाता है, जीएसटी परिषद के माध्यम से सहकारी संघवाद को मजबूत करना। राइट आंसर हो जाएगा डी। मिशन कर्मयोगी के बारे में कथन बताइए। तो मिशन ये प्रशासनिक सही है। ये जो है आई गॉट कर्मयोगी के साथ ये भी सही है। ये जो गलत है ये 2020 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है सी भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक परिषद ने किस वर्ष अपने संचालन को निलंबित करके न्यायिक प्रणाली को प्रभावी ढंग से समाप्त कर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1994 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने राजनीति को मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? क्योंकि यह शक्ति के उपयोग और वितरण से संबंधित है। तो यह डेविड ईस्टन का कथन है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत का राष्ट्रपति एक ऐसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को 6 महीने के भीतर जो है बनना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है संघाई सहयोग संगठन तियानिजिन शिखर सम्मेलन 2025 था। ठीक है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा डी। एससीओ की राज्य परिषद की प्रमुखों की 25वीं बैठक। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय शक्ति संतुलन सिद्धांत के विकास से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हंस जे मार्गेंथाउ। राइट आंसर हो जाएगा सी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में रूसो ने लिखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है 102 का ए हो जाएगा। आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रस्ताव कौन था? हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी? तो आप जानते हैं अब्राहम मास्लो जो है हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के प्रतिपादक थे। तो 103 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 104 का ए। अगला प्रश्न है भारतीय वन सेवा के अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास है? तो संबंधित राज्य सरकार जहां वह काम कर रही है। ऑप्शन बी सी है भारत की संसद, ऑप्शन बी है यूपीएससी अध्यक्ष और ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति। तो भारतीय वन सेवा के अधिकारी संबंधित राज्य सरकार जहां वह काम कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 105 का डी। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है। तो 106 का हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही हैं और एक आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है वारगेट घोटाला निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं कि निक्सन से जुड़ा हुआ है वाटरगेट घोटाला। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है मार्कोस समिति संरक्षण प्रणाली को समाप्त किया। एप्सिसन आयोग प्रतियोगी परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। तो कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। राइट आंसर हो जाएगा। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा का नारा किस क्रांति से संबंधित है? मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा
तो ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 109 का क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राजमंडल के सिद्धांत का अर्थ है विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध, राइट आंसर हो जाएगा सी, 110 का सी। अगला प्रश्न है, मानव सुरक्षा का विचार 1994 में निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रस्तावित था, तो 111 का हो जाएगा बी, यूएनडीपी, राइट आंसर हो जाएगा मानव सुरक्षा का विचार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 111 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों के देश शामिल हैं, किस संगठन में, तो इसमें जो है आसियान के देश शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से कैबिनेट मंत्री शब्द को संविधान में शामिल किया गया, कैबिनेट मंत्री शब्द को, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, राइट आंसर हो जाएगा 113 का बी। अगला प्रश्न है, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसकी पुस्तक है, तो ये जो है जॉन लॉक की पुस्तक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 114 का ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संघर्ष को कम करने और अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहयोग और परस्पर निर्भरता के महत्व को बढ़ावा देता है, तो ये उदारवाद, राइट आंसर हो जाएगा 115 का डी, ठीक है। यहां क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहयोग और परस्पर निर्भरता के महत्व को बल देता है, तो ये उदारवादी विचार जो है देता है, ठीक है, संघर्ष को कम करने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 115 का डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, तो इसमें देखिए यहां है अलिखित और लचीला संविधान, तो अलिखित संविधान आप जानते हैं यूके का है, तो सबसे पहले देखिए कि सी का 4 कहां का है, तो सी का 4 दो जगह है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए भारत की जो है एकीकृत न्यायपालिका, ये जो है किसके संदर्भ में हो जाएगा, 116 का जो है सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का जो है आपको 4 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 2 नंबर, डी का 2 नंबर, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, तो नेचुरल लिबर्टी जो है आप जानते हैं कि ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से जुड़ी हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 117 का ए। अगला प्रश्न है, एनपीटी किस वर्ष लागू हुआ, तो ये 1970 में लागू हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1970, राइट आंसर हो जाएगा 1970। आधुनिक राज्य की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है, ये बोसानकेट, मिल, टोकविले, मैकियावेली, तो आधुनिक राज्य की अवधारणा मैकियावेली को जाना जाता है, तो 119 का ए हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में क्या सच है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में दंड विधेयक केवल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के साथ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 121 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान की मूल संरचना 1973 केशवानंद भारतीय मामले में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 122 के सी। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति में अग्रणी योगदान शुरू में किसके द्वारा दिया गया, तुलनात्मक राजनीति, तो तुलनात्मक राजनीति जो है अरस्तु ने बहुत अच्छा से दिया था, तो 123 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, 124 का बी राइट आंसर हो जाएगा, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के आलोचक थे, तो सामाजिक अनुबंध डेविड ह्यूम जो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के आलोचक थे। तो दोस्तों ये रहा 125 क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन पे अगर लगता है कि ये गलत है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, हम भी इंसान ही हैं, हम पूरा कोशिश किए हैं कि आपको सही उत्तर दें, लेकिन एक दो गलत हो सकता है। तो इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, नमस्कार।